दोस्तों, स्वागत है आपका एनजीटीवी में। और आज हम आपके लिए एक ऐसे ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं जो आप ही से मुताल्लिक़ है। यानी कि एग्ज़ाम्स का जिस तरह से ज़माना चल रहा है, आप लोग तमाम लोग अपनी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें, क्या क्या इसमें हमें किस तरह से टाइम को मैनेज करना है और कितने घंटे हमें पढ़ाई करना है, कितने घंटे अपने स्टडी को देना है। ये तमाम किस तरह के सवाल हमारे जहनों में आते हैं। तो इन सब सवालों के लिए आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जो रिसर्च स्कॉलर हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और दूरदर्शन से लेकर आप ईटीवी तक में आप अपने एंकरिंग और वॉइस ओवर वगैरह कर चुके हैं और अभी भी फ़िलहाल आप मसरूफ़ रहते हैं अपने जर्नलिज्म के कामों में। तो आइए आज हम जो जानेंगे आपसे बात करेंगे। हमारी आपसे मुराद है अब्दुल वाहिद साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब, जिस तरह से एग्ज़ाम का ज़माना चल रहा है, तमाम तलबा तालिबात अपनी स्टडी में मसरूफ़ हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक उनके ऊपर एक तनाव रहता है एग्ज़ाम्स को लेकर कि किस तरह से हम तैयारी करें, क्या करें। बहुत ज़्यादा तलबा जो है काफ़ी तनाव ले लेते हैं। तो इस तनाव का मुकाबला किस तरह से ये तलबा कर सकते हैं? उसका जो है मुकाबला करने में पेरेंट्स का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत सारे जो है एक तरह से वो भी स्ट्रेस डालते हैं बच्चों पे कि भाई हम जो है अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो आपको ये सब करना है। तो उसके ऊपर भी बच्चों पे एक तरह का प्रेशर जो है क्रिएट होता है, बिल्डअप होता है, और वो जो है सोचते हैं कि भाई हमें ये सब है। तो वालिदैन का सबसे बड़ा रोल इसके अंदर ये है कि वो अपनी चीज़ें बच्चों पे न थोपें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बच्चों के साथ जो है वो एक तरह से उनका जो है दोस्ताना माहौल में वो उनकी पढ़ाई वगैरह और भी जो मसरूफियात हैं उनकी, तो इस पर जो है पेरेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए। तो इसमें उनका रोल सबसे ज़्यादा है। और ये मैं इस तनाजुर में बोल रहा हूँ कि इस वक्त जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो है बहुत सारे जो है स्टेट्स में शुरू हैं और इस वक्त जारी हैं। तो उसमें जो है, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतने ज़्यादा कि भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, तो इसमें पेरेंट्स का रोल होता है। तो इसमें जो है मेरा ये मानना है कि क्लोज़ वॉच भी रखें आप, और बच्चों के साथ जो है थोड़े से दोस्ताना माहौल के अंदर बातचीत की जाए उनसे, और आप अपना जो है कोई प्रेशर उन बच्चों पे बिल्डअप ना करें। जी बिल्कुल। तो साथ ही एक चीज़ ये आती है कि टाइम को स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें, किस तरह से अपने टाइम को लेकर चलेंगे। उनके पास उनको सोना भी होता है और अपनी पढ़ाई भी करना होती है, कई सारी उनकी मसरूफियात होती हैं, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं टाइम? टाइम के अंदर जो है मैनेजमेंट का जो आज के मौजूदा हालात हैं, इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ख़ास तौर से जो मोबाइल है और ये सब हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जो है आजकल, तो मैं देखता हूँ कि जो नई जनरेशन है, इवन 5th स्टैंडर्ड के ही बहुत सारे बच्चे मोबाइल के शौक़ में इतने रहते हैं वो कि वो अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, और साथ साथ बच्चों के अंदर भी इस तरह की समझ पैदा करने की ज़रूरत है कि वो समझे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जब आपकी प्रायोरिटी आपके सामने होगी, आपको मालूम होगा, तो फिर उसी हिसाब से आप टाइम को मैनेज करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है टाइम मैनेज करने की, वो ये है कि सबसे पहले हमारे सामने सिलेबस हमारा क्लियर होना चाहिए। क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, जिस स्ट्रीम का बच्चा है, अगर वो साइंस स्ट्रीम का है, कॉमर्स का है, या फिर आर्ट्स वगैरह का है, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के बोलते हैं सब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर जो है, और पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक जो है स्टडी प्रोसेस है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि भाई सिर्फ एग्ज़ाम का टाइम आया तो उस दौरान उन्होंने 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम से मतलब 1 महीने पहले तक वो किताब खोल के भी अच्छी तरह से नहीं देखते, सिवाय कुछ बच्चों की। तो ये एक जो है आप रोज़ाना 1 घंटे पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से कि आप एग्ज़ाम के टाइम में 10-10 घंटे पढ़ें। तो अगर ये आदत हमारे अंदर यानी स्टूडेंट्स के अंदर पहले से है, तो बहुत सारी चीज़ों को टाइम मैनेज करने में बहुत आसानी होगी उनको, और अपना जो है एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि डेट शीट जो एग्ज़ाम की आती है वो बहुत सारे स्टेट जो है तकरीबन 15-20 रोज़ पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चों को अपना देखना चाहिए, और उसके अंदर कई बार एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे उसमें जो है पेपर में कई दिन का गैप होता है, कभी कभी तो 1-1 हफ्ते के भी गैप्स होते हैं।
है, तो इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये जो है अब ये बच्चों के ऊपर है और उनके पेरेंट्स के ऊपर है कि वो सूरत हाल को देखते हुए, हालात को देखते हुए, जिसके पास वो डेट शीट है, तो इसमें जो है फिर मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स का रोल फिर दोबारा अहम हो जाता है। अच्छा, साथ ही एक आपसे एक अहम सवाल ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से तलबा और तालिबात इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो खुदकुशी तक का कदम उठा लेते हैं, और कई वाक़यात ऐसे देखने में आए, ख़ासतौर से राजस्थान की बात करें, वहाँ ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और दीगर रियासतों में भी हम देखते हैं कि ये मामलात बढ़ते चले जा रहे दिन ब दिन। तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि मैं तो इसमें मानता हूँ कि एक तो जो हमारा समाजी ढांचा है, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सोसाइटी नहीं है हमारी जिसमें हम रहते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो ये कि जैसे मैंने बोला था शुरू में कि बहुत सारे पेरेंट्स का भी एक रहता है प्रेशर बच्चों के ऊपर कि भाई तुम्हें ये है करना, ये है करना, ये है करना। तो आप बच्चों के नेचर के हिसाब से उनको नर्चर कीजिए। जब आप अपनी चीज़ें उन पर थोपते हैं तो फिर बच्चा भी प्रेशर में आता है। फिर आप मिसालें देते हैं उसकी कि भाई देख लो फला बच्चा ये था, उसने ये किया, ये किया, तो उससे जो है बच्चों के अंदर लगता है कि भाई हमने ये नहीं किया तो ये। फिर दूसरी चीज़, बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से पेरेंट्स को, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो बच्चा टॉपर नहीं बनेगा या कुछ और नहीं बनेगा, या जो सब्जेक्ट है उसका, जब तक उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है उसको एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं होगी, तब तक जो है तो हमें इस पर भी थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करें। जी, तो आपसे एक सवाल ये, जिस तरह से आपने जिक्र किया खुदकुशी का, कि उसमें अहम वजूहत जो आती हैं उसमें से ये भी कि कामयाबी को लेकर काफ़ी उनमें ये पाई जाती है कि इसके तनाव रहता है, तो वो कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? कामयाबी जो है उसके पैराए बहुत हैं, पैमाने बहुत हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया कि सुसाइड जो है अटेम्प्ट इसलिए भी करते हैं, लगता है उनको कि भाई अगर उन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया या जेईई में नंबर नहीं आ पाया या जो भी है उनके एस्पिरेशंस वगैरह है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और हमें जो है एक चीज़ ये बात याद रखनी चाहिए कि, और ये जो मुल्क है हमारा भारत, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग धार्मिक ही हैं, तो सब लोग जो है तकदीर पे, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि भाग्य पे, इस पे काफ़ी विश्वास है लोगों का, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हमें जो है भाग्य पे एक तो हमारा जो है विश्वास वो बहुत मजबूत होना चाहिए। मुसलमानों के लिए तो तकदीर पे जो है वो उनके ईमान का एक जुज़ है कि भाई हम तकदीर पे ईमान लाएं। सबसे अहम चीज़ ये है कि कामयाबी उसको बिल्कुल नहीं कहते कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए या आपने टॉप कर लिया, इसमें कोई शक नहीं कि ये भी कामयाबी है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया, इंजीनियर भी बने, जो लोग बिज़नेस वगैरह में भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर वगैरह भी बन गए। तो बहुत सारे जो है ज़िंदगी के जो बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई लेकिन वो क्रिकेटर बन गए, स्पोर्ट्स पर्सन बन गए। तो कामयाबी के पैराए सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना या हाईएस्ट स्कोर करना यही नहीं है। कामयाबी ये है कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियत है। जी, अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे एक हमारा ये है, जो आखिरी सवाल है ये कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अच्छे मार्क्स या बुरे मार्क्स जो कहा जाता है कि लाना, ये कितना इसमें किरदार अदा करता है? अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है और हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक अच्छे मार्क्स लाए। अब अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात जो हम देखते हैं आजकल, जो नया आया है सिस्टम कि भाई आपके जो है +2 में यानी इंटर में कितने ही मार्क्स आए हों आपको, लेकिन आपको जो है आजकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको जो है टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक अपनी जगह बात मुसल्लम है, तय है कि भाई जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90% आए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि वो पढ़ने में भी अच्छा रहा होगा। अगर किसी के सिर्फ 40+ हैं मार्क्स, 40% से कुछ ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई में उतना तेज़ नहीं होगा।
तो बिल्कुल जो है कामयाबी के लिए अच्छे मार्क्स लाना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। उसके अंदर आपके अंदर एक एतमाद बहाल होता है, एतमाद को तक़वियत मिलती है कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसी बात पे फोकस करना कि अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं इसलिए हम नाकाम हो जाएंगे, तो ये भी बात सही नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप स्टूडेंट्स जो है वो सोशल बने, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और वो एक दूसरे से मिलने जुलने की कोशिश करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब, जो कि एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स हैं आप, और आपने बहुत सारी बातें यहाँ आपके दरमियान रखी हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को आप देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और आगे भी इसको शेयर करें। नई दिल्ली से NGTV के लिए अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।